नाउ नेक्स्ट इज द बेसिक स्ट्रेंथ इन एरोमेटिक अमीन। कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है एरोमेटिक अमाइन की। सबसे पहले तो हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं अल्काइल अमीन और एरोमेटिक अमाइन में, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन, क्या लिख लोगे आप, कंपैरिजन किसके इसके बीच में, अल्काइल एंड एरोमेटिक अमाइन। तो बताओ एल्काइल और एरोमेटिक में ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी। अल्काइल अमीन में क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है ना। जैसे कि अगर अल्काइल अमीन की बात करें हम, तो क्या रहा हो सकता है, RNH2 रहा हो सकता है, ये रहा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, फिर उसके बाद में NH3 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है हमारे पास में लोकलाइज्ड है, बोथ आर द लोकलाइज्ड, दोनों ही क्या हमारे पास में लोकलाइज्ड है। और अगर हम बात करें इस वाले की, ये किस तरह का है, ये है डीलोकलाइज्ड। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। बोलो बात समझ में आ रही है। ये लोकलाइज्ड और ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। अब अगर ये लोकलाइज्ड है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डीलोकलाइज्ड। तो ये ऑर्डर निकल करके आता है, ठीक है ना। यानी कि बेसिसिटी का ऑर्डर हमारे पास में ये निकल करके आएगा। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन में, ठीक ना। सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन मतलब क्या, कि वो जो बेंजीन रिंग है ना, जिसमें कि हाइड्रोजन है एक एक हर एक कार्बन पर, उस हाइड्रोजन को आप रिमूव करते जाओ और दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन। यानी कि क्या लिखोगे आप, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन। तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन में क्या होगा हमारे पास में, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, NH2 है और यहां पर क्या लगा हुआ है, NO2। दूसरा है, दूसरे नंबर पर क्या हमारे पास में, जहां पर कि कोई भी ग्रुप अटैच्ड ना हो, यानी कि NH2 ऐसा अटैच्ड है। एंड तीसरा एक एरोमेटिक अमीन है जिसमें कि CH3 ग्रुप अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, CH3। तो यहां पर नाइट्रोजन है। तो बताओ, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, और वो बात क्या है, कि बेसिसिटी इंक्रीज होता है बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डिक्रीज होता है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो लिखो बेसिसिटी, पहली बात तो नोट में इस बात को लिख लो। क्या बात लिख लोगे, इधर लिख दे रहा हूं, उस बात को देख लो, ठीक है ना। नोट में इस बात को लिख लो, बेसिसिटी इंक्रीज्ड बाय, बेसिसिटी किससे इंक्रीज होता है, ERG से, एंड डिक्रीज्ड बाय EWG, ठीक है ना। क्या, EWG से क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको क्या चेक करना है कि कौन कैसा इफेक्ट लगा रहा है। रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है तो बेसिसिटी ज्यादा, विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है तो विड्रॉइंग इफेक्ट कब लगाएगा, जब वो माइनस इफेक्ट शो करेगा, चाहे वो रेजोनेंस के रेस्पेक्ट में हो, यानी कि मेजोमेरिक के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में हो, ठीक है ना। जैसे कि NO2, हाँ, NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा बताओ,
ये CH3 कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई से पहले किसके बारे में सोचोगे? प्लस H, है ना, ये लगा रहे। अगर ये A था और ये B था और ये C था, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा? बता दो। क्या? C का सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहां पर रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है ना, तो क्या होगा? C का सबसे ज्यादा। फिर इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? B का ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है ना। ये मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने काम कर, यहाँ पर कोई काम करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब ना तो देना है ना तो लेना है, कोई नहीं, तो वो दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो मतलब क्या है, देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, देने वाले जहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे वहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि C का सबसे ज्यादा, फिर B का जहाँ पर कि कुछ भी नहीं है देने के लिए, है ना, और एक है जहाँ पर कि खींचने वाले हैं, तो खींचने वाले में क्या होता है? कम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A का सबसे कम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है? आई कि ना आई? अब मान के चलो कि हम क्या करें ना कि अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या ले लिए? NH2 है, यहां पर क्या लगा दिया हमने? CH3। दूसरे वाले में क्या लगा दिया? NH2, और यहां पर क्या लगा दिया? CD3। और एक तीसरा कंपाउंड ले लिया जिसमें कि क्या लगाएंगे? बता दो। हाँ बस बिल्कुल। तो बताओ आप क्या देखोगे? इफेक्ट चेक करोगे? यहां पर सब में क्या लग रहा होगा? इंडक्टिव लग रहा होगा। हाइपर इंडक्टिव से पहले क्या सोचोगे आप? हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। यहां पर एक क्या लगा रहा होगा? प्लस H प्लस I, बट प्लस H इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे? प्लस H के अकॉर्डिंग, ठीक ना। लेकिन अगर इंडक्टिव के अकॉर्डिंग सोचोगे ना, ये क्वेश्चन क्या कर दोगे आप? गलत, क्योंकि इंडक्टिव में प्लस I ज्यादा किसका होता था? CT3 का होता था, याद करो। मास ज्यादा, वाइब्रेशन कम, डोनेशन ज्यादा। I का ऑर्डर वो रहा होता, बट I के अकॉर्डिंग तो नहीं सोचनी है अपने को ना। किसके अकॉर्डिंग सोचनी है? हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग सोचनी है ना। तो फिर आप क्या लिखोगे? अगर हम इंडक्टिव का ऑर्डर लिखेंगे ना, तो क्या निकल के आता था? CT3 का सबसे ज्यादा प्लस I होता था, फिर CD3 रहा होता था, फिर CH3 रहा होता था। बोलो रहा होता था कि नहीं? ऐसा ऐसा ही रहा होता था प्लस I का ऑर्डर। और प्लस H का ऑर्डर क्या होता था रे? व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ प्लस H? प्लस H का ऑर्डर क्या था? CH3 था सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में CD3, फिर उसके बाद में CT3, था कि नहीं? क्योंकि यहां पर बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? मिलता है ना, वीक होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो था इन तीनों में से सबसे अच्छा बेस कौन होगा? जहां पर प्लस H अच्छा, प्लस H कहां पर ज्यादा अच्छा है? CH3 वाले केस में। तो यहां पर क्या होगा? सबसे अच्छा बेस ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर ये A था तो A का सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर हमारे पास में C का। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल कम्स आउट टू बी A का सबसे ज्यादा, फिर B का, और फिर क्या आएगा? C का। ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ या ना? नोट करो। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो देगा। लोन पेयर जहां पर इजीली दे पाएगा वहां पर वो क्या होगा? उतना ही अच्छा बेस होगा। बोलो होगा। अब बात करें इसमें, तो ये ऑक्सीजन क्या लगा रहा होगा इस पर? यहाँ पर ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? बताओ। प्लस M इफेक्ट लगाएगा ना। ये वाला ग्रुप कैसा 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 इफेक्ट लगाएगा? बताओ। प्लस M और माइनस I, इन विच प्लस M विल बी डोमिनेटिंग ओवर द माइनस I, है ना। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा थ्रू द डिलोकलाइजेशन। इसमें बताओ ये क्या इफेक्ट लगाएगा? माइनस M माइनस I,
तो माइनस एम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बेसिसिटी कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच प्लस आई, है ना। तो बता ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए का, रिलीजिंग इफेक्ट लगाएगा ना, फिर उसके बाद में सी का, क्योंकि प्लस एच लगाएगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या आएगा, बी का आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या निकल के आएगा इस वाले केस में, बताओ। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सबसे ज्यादा होगा हमारे पास में ए का, फिर सी का, फिर बी का आएगा। इसमें बताओ कौन कौन कैसा कैसा इफेक्ट लगा रहा है। अब देखो बताओ, इसमें OCH3 कैसा इफेक्ट लगाएगा, बताओ बताओ, बोलो रे, कैसा इफेक्ट लगाएगा, हाँ, प्लस एम, कौन कौन प्लस एम बोल रहा है, खड़ा हो जाओ तो पहले भाई, मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है, ठीक है ना, मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक वर्क करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव वर्क करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक, ये मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करते हैं। अरे कितना बार बताओ यार, नोट में इस बात को लिख लो, ठीक है ना। इन मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव वर्क, इन मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव वर्क, मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव वर्क करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक वर्क नहीं करता है ना। याद आ रहा है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेटा और मतलब पेरा और ऑर्थो पर ही क्या आते हैं हमारे पास में, चार्जेस आ रहे थे, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वहीं पर होगा ना। तो अब बताओ कि ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। तो बता दो सबसे ज्यादा क्या किसका होगा, सी का, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्या होगा, सी का होगा। फिर देखो माइनस क्या करता है, माइनस इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बेसिसिटी को क्या करता है, कम करता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, बेसिसिटी क्या होगा उतना ही कम, और माइनस आई किसका ज्यादा होगा, NO2 का ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसकी होगी, बी की होगी। फिर हमारे पास में ए आएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का होगा, ठीक है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन की, इसमें क्या है, सब में क्या लग रहा है, अगर हम इसमें बात करें ना, यहाँ पर इस वाले जगह पर क्या लग रहा होगा बताओ, प्लस आई प्लस एच लग रहा होगा। यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, ये ओनली प्लस आई, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। इसमें क्या लगा रहा होगा, ये प्लस एच एंड प्लस आई लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा कि नहीं। अब आप हमें ये बताओ कि ऑर्डर क्या निकल के आना चाहिए, ठीक है ना, ऑर्डर क्या निकल के आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में, डिसाइडिंग फैक्टर वो नहीं है, इंडक्टिव इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते कि यहाँ पर प्लस आई ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई बेसिसिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास में ऑर्डर शुड कम्स आउट टू बी, ए का क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ए का सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास में सी का, और फिर उसके बाद फाइनली बी का होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था मतलब ऐसा होना चाहिए था मतलब ये करेक्ट नहीं है, ठीक ना। ये किसकी बात हो रही थी, एक्सपेक्टेड वाली बात हो रही थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन आएगा, कौन आएगा, SIP, ठीक है ना। वहाँ पर SIR आया था, यहाँ पर आएगा SIP, ठीक है ना। तो SIP क्या होता है, उस वाले SIP की बात ना कर रहा है, ठीक है ना, और एक SIP होता है, ठीक है, उसकी बात ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो SIP जो है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है। यहाँ पर जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है तो प्रोटोनेशन में क्या आती है, दिक्कत, इनहिबिशन होता है, इनहिबिट करता है, ठीक है ना। और उसकी वजह से प्रोटोनेशन मतलब क्या,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तब तो ये अच्छा बेस कहलाएगा ना। अब वो लोन पेयर दे ही नहीं पा रहा, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटोनेशन क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। किस वजह से, ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआईपी। क्या बोलते हैं, एसआईपी, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो लिखो, क्या लिखोगे। सबसे पहली बात देखो, ये हमारे पास में होता क्या है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास में होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या था, NH2 था, यहाँ पर क्या था, CH3 था, और एक है हमारे पास में जहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, NH2। तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनका बेसिसिटी क्या होता है, कम होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एनिलीन आर लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर ज्यादा हो जा रहा था, है ना। SIR की वजह से एसिडिटी में क्या होता था, ज्यादा होता था एसिडिटी, है ना। क्योंकि मतलब होता क्या था कि दो अलग अलग प्लेन पर चले जाते थे, रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता था, रेजोनेंस हो ही नहीं पाता था। बेक से जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के पहुंच रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को खत्म कर रहे थे, वो खत्म नहीं कर पाते हैं, तो मजबूरन उसको किससे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता था, हाइड्रोजन को। H+ इजिली लूज करता था, और इजिली लूज करता था मतलब एसिडिटी उसकी ज्यादा होती थी। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन इनहिबिट होगा। मतलब क्या है कि होता क्या है, देखो नोट में सबसे पहली बात इस बात को लिख लो। क्या लिख लोगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, क्या लिखोगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हैव लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, हैव लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। रीजन क्या है, रीजन इज द स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, रीजन इज स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SIP। क्या बोलते हैं, SIP। होता क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा देख लो। तो चाहे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है एनिलीन, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। वहां पर क्या बात थी, SIR में कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बेंजोइक एसिड जो होते थे उसके डेरिवेटिव में हम लोग देखते थे, वहां पर हम लोग क्या बोलते थे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होंगे उनका एसिडिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज अटैच्ड इन ऑर्थो पोजीशन, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पर कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होंगे ये क्या होंगे, लीस्ट बेसिक होंगे। अब लीस्ट बेसिक होंगे, अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन जो होगा ना, ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास में वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इस जगह पर, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाली बात थी ना। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, C का सबसे ज्यादा, फिर B का, और फिर क्या आएगा हमारे पास में, A का आएगा। दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। क्या है हमारे पास में, ये करेक्ट ऑर्डर है। तो आप लिख लो इस बात को कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे इधर लिखना हो चुका है, बताओ इधर लिखना हो गया है, मिटा दूं, ओके। तो करेक्ट ऑर्डर क्या निकल रखा है, CBA, ठीक है ना। अगर किसी का छूट गया तो लिख लो CBA, कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। बेसिसिटी ऑफ क्ले, यानी कि कंक्लूड करने वाली बात क्या है, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, ठीक ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। इसका बेसिसिटी क्या होगा, इसका बेसिसिटी कम होगा एज कंपेयर टू द अदर एरोमेटिक एनिलीन, ठीक है।
यही बात रही होती है। तो रीजन इज सिंपल, दैट इज SIP। क्या रीजन है? रीजन इज SIP, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, क्या लिखोगे? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, तो बताओ क्या लिखोगे आप? और ये सिर्फ और सिर्फ किस में ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व्ड ओनली इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन या फिर एरोमेटिक अमाइन, ठीक है ना। लिख लो इस बात को भी, ऑब्जर्व्ड इन एरोमेटिक अमाइन, या फिर लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, ठीक ना, या फिर लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन में ही ऐसा देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर ऑब्जर्व होगा? सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन में ही ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द साइज ऑफ ग्रुप, यानी कि बल्किनेस ऑफ ग्रुप की वजह से, जो हाइड्रोजन था ना, पहले हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा है, तो उसके बल्किनेस की वजह से क्या होता है? इनहिबिशन होता है प्रोटोनेशन में। प्रोटोनेट होने में क्या होती है? इनहिबिशन होती है, और इनहिबिशन होती है मतलब H+ के एडिशन में दिक्कत आती है, प्रोटॉन का डोनेशन में दिक्कत आती है, सॉरी लोन पेयर के डोनेशन में दिक्कत आती है, H+ के एडिशन में दिक्कत आती है, तो क्या होगा? वो खराब बेस होगा। क्या होगा? खराब बेस होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब साइज की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, ठीक ना। साइज की वजह से किसमें? एडिशन ऑफ H+ में रुकावट, साइज की वजह से, ठीक ना। स्टेरिक मतलब साइज की वजह से रिपल्सन, इनहिबिशन मतलब रुकावट किसमें? प्रोटोनेशन मतलब H+ के एडिशन में, एडिशन ऑफ H+ में क्या होगा? रुकावट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? हाँ हो गया है, लिखो ड्यू टू साइज ऑफ ग्रुप दैट इज बल्किनेस, इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन दैट इज द एडिशन ऑफ H+ इज नोन एज SIP। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? SIP बोलेंगे। क्या लिखोगे? ड्यू टू द साइज ऑफ ग्रुप, ड्यू टू द साइज ऑफ ग्रुप, और यू कैन से बल्किनेस, और यू कैन से बल्किनेस ऑफ ग्रुप, इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या होता है? इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या आती है? दिक्कत आती है। प्रोटोनेशन मतलब क्या? H+ के एडिशन में, दैट इज द एडिशन ऑफ H+ में क्या आता है? दिक्कत आता है, ठीक ना। इज नोन एज SIP, इज, या फिर आप एडिशन इन H+ बोलो, या फिर डोनेशन ऑफ लोन पेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SIP, ठीक है। साइज ऑफ ग्रुप की वजह से, यानी कि बल्किनेस की वजह से प्रोटोनेशन में क्या आती है? दिक्कत, इनहिबिशन आता है, ठीक है ना। इनहिबिशन आता है मतलब एडिशन ऑफ H+ नहीं कर पाएगा, या फिर डोनेशन ऑफ लोन पेयर नहीं कर पाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SIP, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। बोलो बात समझ में आ रही है ये? अब देखो इसके बाद कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मेरे पास क्या रहा होता, सिंपल एनिलीन है, क्या है? एनिलीन है, सिंपल क्या है? ये एनिलीन है, NH2 है, और इस नाइट्रोजन पर क्या हमारे पास में? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हमारे पास में? बेस है, जिसमें कि वो क्या कर सकता है? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है।
तो यहाँ पर सामने में क्या पड़ा हुआ है H+, H+ तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा बताओ, NH3 बना लेगा, नाइट्रोजन, और इधर हमारे पास में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे कुछ इस तरह से, और इस नाइट्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर यहाँ पर क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा H2O के साथ में। बोलो बनाएगा ऐसा ही कुछ। तो कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबल है किसकी वजह से, सॉल्वेशन की वजह से, है ना। सॉल्वेशन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, H बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्वेशन स्टेबिलिटी मिल रही है इसको, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मिल रहा है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी। इस वाले को क्या मिल रहा है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी ड्यू टू H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास में सॉल्वेशन स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मिल रही है मतलब ये क्या होगा, वीक होगा, है ना। कॉन्जुगेट, ये तो हमारे पास में क्या बना, प्रोटॉन देने के बाद, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में ये बेस था, तो फिर ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये बनेगा या नहीं। तो कॉन्जुगेट बेसिड अगर एसिड, अगर ये क्या हमारे पास में स्टेबल है, स्टेबल है मतलब क्या, वीक है, ये क्या होगा हमारे पास में, वीक रहा होगा। स्टेबल है मतलब क्या है, ये वीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास में बेस रहा होगा वो क्या होगा, या फिर स्टेबल ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो कोरेस्पॉन्डिंग जो बेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबल होने की वजह से ये वाला बेस जो होगा वो कैसा होगा, बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। अब व्हाट अबाउट दोज कंपाउंड जिसमें कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, तो होगा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और वहां पर जो है वो सॉल्वेशन स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सॉल्वेशन स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से स्टेबल नहीं होगा, मतलब खराब बेस, है ना। अगर कॉन्जुगेट बेस को, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा, मतलब बेस क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस रहा होगा वो क्या रहा होगा, वीकर रहा होगा। ये अगर स्ट्रॉन्गर था, यहाँ पर ये क्या था, स्टेबल होने की वजह से ये उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अब अगर क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेबल नहीं होगा, तो फिर करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब देखो, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन वाले की बात करते हैं। हो गया था, और नहीं भी हुआ था तो क्या कर सकते हैं, तो मिटा दिया, है ना, कुछ नहीं कर सकता हूं, जो मिट गया सो मिट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अब देखो, यहां पर क्या हो रहा है, NH2, यहां पर क्या लगा हुआ है, ERG हो चाहे EWG हो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस केस में होगा क्या, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन क्या किया, प्रोटोनेशन करवाया, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन आ गए, नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये ऐसे ही कुछ होगा। आप इसको ना और अच्छे से दिखा दो, इधर दिखा दो, ऐसा कुछ हो गया। यहां पर क्या लगा हुआ है, ERG, और क्या लगा हुआ है, या फिर EWG, ERG या फिर EWG लगा होगा। तो होगा क्या, अब इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना इनके बीच में, क्योंकि ग्रुप लगा होगा तो इनके बीच में क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब एक तरह का क्या बोल सकते हो, रिपल्सन होगा, इन दोनों ग्रुप में क्या होगा, एक तरह का रिपल्सन होगा। अब अगर रिपल्सन होगा ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक ना, इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या लिख सकते हो आप,
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जो H2O यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था ना, H2O क्या कर रहा था, इनके बीच में अब रिपल्सन होगा, तो H2O यहाँ पर क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ये जो हमारे पास में यहाँ पर क्या कर रहा था, H2O क्या कर रहा था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि सॉल्वेशन स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्वेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। और अगर सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब ये क्या होगा हमारे पास में, बताओ, मतलब स्टेबिलिटी कम होगी ना, मतलब किसकी तरफ जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस है ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये अनस्टेबल है या फिर स्टेबिलिटी कम, तो कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कि बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये बेस कैसा होगा, वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस रहा होता है वो क्या होता है, वीक होता है। जब हम लोग क्या किए, कॉन्जुगेट एसिड बनाया, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सॉल्वेशन की वजह से स्टेबिलिटी वहां पर आ रही है, यहाँ पर सॉल्वेशन की वजह से स्टेबिलिटी, सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा ना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, जो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप लगी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी और अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी लिख लो, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, या फिर एनर्जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक ना। सॉल्वेशन स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। अब सॉल्वेशन स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी मतलब क्या होगा हमारे पास में, कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, वीक होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो ये होता है SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। देखो इन क्वेश्चंस की बात करें तो उससे पहले आप ये देख लो कि चाहे हमारे पास में जैसे कि ऐसा कुछ रहा होगा, ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन में क्या होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी कि ERG लगा हो चाहे EWG लगा हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इसका बेसिसिटी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द दिस वन। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है हमारे पास में कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप NH2 और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, अगर ऐसा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक जगह पर लगा हुआ है ERG और एक में हमारे पास में कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं लगा हुआ है, और एक में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जहां पर क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। बोलो बात समझ में आ रही है, यही होगा। इनमें देखो इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, देखो -I तो सब में लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी -I लगाएगा और यहाँ पर भी क्या लगाएगा, -I लगाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ऑर्थो इफेक्ट। और हम लोगों ने क्या बोला, ऑर्थो इफेक्ट बोलो या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, SIP। और SIP की वजह से बेसिसिटी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो बेसिसिटी के ऑर्डर में सबसे कम जो बेसिसिटी आएगी वो किसकी आएगी, A की सबसे कम। फिर उसके बाद B और C में अगर बात करी जाए तो B और C में क्या होगा, इंडक्टिव देख लो ना, इंडक्टिव कहां पर हमारे पास में, -I के रेस्पेक्ट में, तो -I मतलब ज्यादा कहां पर होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो बेसिसिटी कम, तो क्या हो जाएगा B और फिर क्या हो जाएगा C का सबसे ज्यादा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। इन तीनों में ये तो ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, है ना, क्या लगाएगा, ऑर्थो इफेक्ट, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। बोलो होगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, A का सबसे कम। फिर B और C में बताओ, ये भी क्या लगा, यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, -I, यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा, -M एंड। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा डिक्रीज होगी, इस वाले केस में
क्योंकि माइनस m लग रहा है, तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा, यानी कि C का और फिर उसके बाद में B का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई ही लगाएगा। क्या लगाएगा, माइनस आई ही, मेसोमेरिक तो लगेगा नहीं। तो मेसोमेरिक की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर कम होता है वो क्या होता है, ज्यादा कम होता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर। अगर इन सब में बात करें तो यहाँ पर क्या है, एमी है, यहाँ पर क्या है, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। तो याद करो बल्किनेस अगर बढ़ेगी तो एसआईपी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर बल्किनेस बढ़ता है ग्रुप का तो एस्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे पास में, बेसिसिटी उतनी ही कम होगी एसआईपी की वजह से। यहाँ पर मतलब एसआईपी बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होती है हमारे पास में, कम होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में जहाँ पर कि हम लोग आगे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास में कोई डाउट है, कोई समस्या तो बताओ। हाँ, नहीं है, ओके, थैंक यू।